भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से हास परिहास। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आप हमसे पूछें कैसे हैं हम, तो हम तो यही कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि बेफिजूल बात करने की आदत तो हमें है नहीं। फिर भी अगर कोई हालचाल पूछे तो यही तो कहा जाता है ना। अब भला ये स्पष्ट साफ कैसे कह दें कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे भाई, बड़े बुजुर्गों ने यही तो समझाया है ना, सबसे घुलमिल अच्छा नहीं। और यही तो हमारे लेखक शाकिर पुरुषार्थी जी कह रहे हैं कि क्या सगुण है क्या दुर्गुण, ये समझना भी बड़ी टेढ़ी खीर है। मतलब स्पष्ट साफ सपाट कुछ कह दो तो क्या पता सामने वाला बुरा मान जाए। क्या पता क्या, अरे जनाब मान ही जाएगा यदि आपने अपने मन की कह दी। इसीलिए संबंधों का, स्थिति का ख्याल रख, बल्कि स्पष्ट कहूँ तो दूसरे के मन का ख्याल रख। भलाई इसी में है कि स्पष्टवादिता को ही स्पष्ट कह दिया जाए कि हमें आपकी जरूरत नहीं। आइए सुनते हैं हास्य लेख स्पष्टवादिता, ये भी तो एक दुर्गुण है। स्पष्टवादिता ये भी तो दुर्गुण है। जी हाँ, स्पष्टवादिता भी तो दुर्गुण है। आप हैरान हो रहे हैं। इसके विपक्ष में आप केवल इतना भर कह सकते हैं, हमारे पुरखों ने, विद्वज्जनों ने, आचार विचारों को शासित करने वाले शास्त्रों ने तो स्पष्टवादिता को सद्गुणों की श्रेणी में रखा है, सदा सर्वदा इसकी प्रशंसा की है। फिर आप कौन होते हैं ये बेतुकी हाँकने वाले जो स्पष्टवादिता को दुर्गुण बता रहे हैं? नाक भौं चढ़ाकर बहुत करेंगे तो आप नीतिकार की वाणी में ये भी कह देंगे, स्पष्ट वक्ता न दोष भाग। चलिए मान लिया स्पष्ट वक्ता दोष का भागी नहीं होता, किंतु महाशय आज जमाना बदल चुका है। आप तो पड़े हैं परलोक सुधारने के चक्कर में, लेकिन परलोक सुधारते सुधारते स्पष्टवादिता के अपराध में आपका इहलोक यानी अभी जो आप जिंदगी जी रहे हैं इसके बिगड़ जाने की संभावना यहाँ 24 घंटे बनी रहती है। आश्रम धर्म का पालन, उक्तियां, सूक्तियां, सद्गुण, दुर्गुण, मतलब ये कि इस नए नवीन युग की अभिनव नूतन उपलब्धियों के मंच पर आज पुरातन कालीन सभी परिभाषाएं बदल रही हैं। पुराने मूल्य दम तोड़ रहे हैं, उनके स्थान पर नए मूल्य आहिस्ता आहिस्ता कदम जमा रहे हैं। आज तो आपकी स्पष्टवादिता भी युग की प्रयोगशाला में अपना रंग बदल चुकी है। क्या क्या कहा? मैं झक मार रहा हूं? मैं झक मार रहा हूं? अरे मानो आपने अपनी स्पष्टवादिता का पहला वार मुझी पर कर दिया है। लेकिन अपनी स्पष्टवादिता के इस कागजी कारतूस से आप मेरे मत को झुठला नहीं सकते। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज हम बदल चुके हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बदल चुकी है, जीवन के नैतिक मूल्य बदल चुके हैं, और आप हैं कि अभी तक उसी पुरानी पुरातन भोजपत्रवादी सूक्तियों के चक्कर में पड़े हैं। जरा सोचिए तो, पहले हम देवालयों में जाते थे, मंदिरों में मस्तक नवाते थे, और आजकल आजकल हम क्लबों और होटलों में जाते हैं। पहले हम दूसरों की पगड़ी को अपनी इज्जत समझते थे, अब हम दूसरों की पगड़ी तो क्या, अपनी पगड़ी भी उछालते फिरते हैं। आज प्रगतिवाद की हवाएं इतनी तेज हैं कि हमारी प्राचीन नैतिकता के भोजपत्र उड़ उड़कर नूतन नवीन मुद्रण यंत्रों के माध्यम से नई नई परिभाषाएं और व्याख्याएं गढ़ते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। जी हाँ, मुझे इस बात से इनकार नहीं है कि नीतिकार ने कहा होगा, स्पष्ट वक्ता न दोष भाग, यानी स्पष्ट वक्ता दोष का भागी नहीं होता। लेकिन नीतिकार ने ऐसा किन परिस्थितियों वश कहा होगा, कौन से प्रसंग में कहा होगा, ये तो न आपने आंखों देखा और न मैंने कानों सुना।
आप जरा व्यवहार की खिड़की से स्पष्टवादिता के सुरभित श्रृंगार का अवलोकन कीजिए। आप स्पष्टवादी हैं ना, और आप ये भी जानते हैं कि झूठ दुनिया में बहुत बदनाम है। तजुर्बे के लिए आप किसी दुकानदार से या गंभीरता के मूड में किसी राह चलते व्यक्ति से जिससे आपकी बेतकल्लुफी नहीं है, कह के देखिए कि तू झूठ बोलता है। बस फिर देखिए फौरन बेतकल्लुफी हो जाएगी और ये मामूली सी स्पष्टवादिता हाथापाई की सूरत अख्तियार कर लेगी और नौबत मारपीट तक पहुंच जाएगी। ये तो आपने देखा होगा कि लोग इससे कैसा चिढ़ते हैं। सभी जानते हैं कि झूठ बोलना शरीफ लोगों का तरीका नहीं है, उनका धर्म नहीं है। झूठ बोलना तो पाप है, अधर्म है, दुर्गुण है। लेकिन स्पष्टवादिता का झूठ पर कैसा प्रभाव रहता है, इसका परिणाम तो आपने देख लिया ना। आप कहेंगे, अरे पुराने वक्तों में हमारे महापुरुष, हमारे बुजुर्ग तो कभी स्पष्ट कहने से नहीं हिचकिचाते थे। वे तो झूठ को झूठ ही कहते थे, झूठ नहीं बोलते थे वे लोग। अरे साहब, वो लोग तो बहुत से काम नहीं करते थे। वो लोग हवाई जहाज पर सफर नहीं करते थे। वो टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच भी नहीं देखते थे। आखिर स्पष्टवादिता में ऐसी कौन सी तुक है जो आप इसकी वकालत पर उधार खाए बैठे हैं? देखिए, वास्तव में स्पष्टवादिता की कागजी नाव आज के विज्ञापन युग के वाह में ठहर ही नहीं सकती। व्यवहार की दृष्टि से बहुत सी मानवीय दुर्बलताओं को जानते समझते हुए भी जानबूझकर नजरअंदाज कर देना पड़ता है। अपने को सभ्य, कल्चर्ड और शिष्ट साबित करने के लिए कृत्रिमता यानी नकल के इस खोखले ढोल पर स्पष्टवादिता की थाप नहीं जमती। अलबत्ता ढोल के फटते फटते अपनी और अपनी शराफत की पिटाई की आशंका जरूर बनी रहती है। आज के युग का मानव अगर नीति सम्मत स्पष्टवादिता के प्रति अपनी पूर्ण आसक्ति का सक्रिय प्रदर्शन खुलेआम करने लगे तो यकीन जानिए, परस्पर सहयोग, उदारता, शिष्टाचार, नैतिकता और शराफत की दीवारों में दरारें पड़ जाएंगी, दरारें। अच्छा, जरा ख्याल दीजिएगा, विश्वविख्यात दार्शनिक सुकरात भी आपकी तरह स्पष्टवादी रहे थे। जब देखिए एथेंस के चौक में हर एक से उलझ पड़ते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें सच बोलना होता था। कभी किसी को झूठा कह देते, यानी वो तो सच बोलते लेकिन वो दूसरे के लिए झूठा होता। किसी की खानदानी शराफत पर कुछ कह देते, या कभी कोई किसी की व्यक्तिगत बात यानी सच्चाई सामने रख देते। उसके बाद तो नौबत धौल धप्पे तक पहुंच जाती। अब सोचिए, सुकरात की सच्चाई का, स्पष्टवादिता का नतीजा क्या हुआ? उन्हें मिला क्या? वो अपनी सच कहने या स्पष्ट कहने की आदत को जहर की तरह नहीं पी पाए तो उन्हें असल जिंदगी में जहर का प्याला पीना पड़ा। मेरा मानना तो यही है कि स्पष्टवादी होना निश्चय ही एक अवगुण है, क्योंकि हम जैसे दुनियादारों के लिए सच को सच और झूठ को झूठ कहना मुसीबत मोल लेने के बराबर है। आपके बारे में तो मैं केवल कल्पना भर कर सकता हूँ, किंतु अपने बारे में मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो अनगिनत दोस्त हैं, जो वक्त बेवक्त दिमाग चाटने आ धमकते हैं, घंटों बैठे मेरी चीजों पर हाथ साफ करते रहते हैं, कई बार जरूरत की किताबें मांग कर ही नहीं बल्कि यूं ही उठाकर चलते बनते हैं, और जिनसे कि मैं सचमुच तंग आ चुका हूं, उन्हें भी मैं चाह कर भी स्पष्टवादी होकर कुछ कह नहीं पाता हूं। उनसे कभी ये छोटा सा वाक्य नहीं कह सका कि भाई ईश्वर के लिए मुझे माफ कीजिए, मेरा पीछा छोड़िए। मैं बाज आया ऐसी दोस्ती से। मैं लाख कोशिश करूं तब भी ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि एक क्षण के लिए स्पष्टवादी बनकर जिंदगी भर की दोस्ती के नाम पर लकीर फेरने के पक्ष में मैं नहीं हूं। बात दरअसल यह है कि स्पष्टवादिता नाम है नैतिक साहस का,
जिसका बखान हर बड़े आदमी ने किया है। इस दुनिया में नैतिक साहस को इतना महत्व प्राप्त नहीं जितना कि नैतिक भीरुता को अथवा इखलाकी बुज़दिली को प्राप्त है, यानी अंदर के डर को प्राप्त है। इखलाकी बुज़दिली के लिए दिल गुर्दे की जरूरत नहीं, अलबत्ता इखलाकी जरूरत रखना बड़े दिल गुर्दे का काम है। लेकिन चूंकि मेरे दिल गुर्दे बहुत कमजोर हैं, इसीलिए मुझ में नैतिक साहस उत्पन्न हो ही नहीं सकता। स्पष्टवादिता के लिए नैतिक साहस जुटाने का जो परिणाम व्यवहार की दृष्टि से सामने आता है, उसका एक उदाहरण पिछले दिनों पढ़ने को मिला था। इंग्लैंड के एक व्यक्ति को एक दिन स्पष्टवादिता का भूत सवार हो गया। वो घर से कसम उठाकर निकल पड़े कि आज दिन भर सच बोलूंगा। लेकिन जानते हैं उनका हश्र क्या हुआ? जरा उन्हीं के शब्दों में सुनिए। कुछ दिन बाद उन महाशय ने अपने एक लेख में लिखा, शाम को जब मैं घर पहुंचा, अजीब पहुंचा क्या, बहुत से लोगों ने मुझे स्ट्रेचर पर डालकर घर पहुंचाया तो मेरे दोनों गाल सूजे हुए थे। मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था, कई जगह से खून निकल रहा था। मैं एक सप्ताह तक बिस्तर पर पड़ा रहा और डॉक्टरों के चक्कर में फंसा रहा। बोलिए, कहिए कहिए, क्या अब भी आप स्पष्टवादिता को दुर्गुण नहीं मानते? चलिए, आपका इतना ही अनुरोध है तो हम भी आज ये तजर्बा करके देख लेंगे। अपने एक मित्र हैं, बड़े बक्की, फिजूल समय नष्ट करने और दिमाग चाटने वो आया करते हैं। रोज आते हैं और आते ही सवाल करते हैं, अरे सुनाओ यार, आज अखबार में क्या लिखा है? मैं कोई अखबार का टेप रिकॉर्ड तो हूं नहीं, इसलिए अखबार उनकी ओर बढ़ा देता हूं। लेकिन वे अखबार को ज्यों का त्यों लौटाते हुए फिर फरमाते हैं, यार अखबार तो मैं पढ़ चुका हूं, इसमें क्या रखा है, तुम कुछ सुनाओ। है हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर कब आक्रमण कर रहे हैं? मेरा इरादा होता है कि किसी दिन कह दूं, साफ साफ कह दूं कि साहब, न तो वैज्ञानिकों को बावले कुत्ते ने काटा है कि वो मंगल पर हमला बोले, और न मुझे कि मैं आपके साथ बैठकर झक मारूं। अरे आप पेंशन याफ्ता हैं, आपको पेंशन मिलती है, रात में आपको नींद नहीं आती, तो फिर आप अपने घर पर बैठकर तारे गिना कीजिए ना। मेरा जवान वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? ईश्वर के लिए मुझे सोने दीजिए। देखिए, मैं ये सब कहना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं उम्र भर की दोस्ती फिर से टूट न जाए। खैर छोड़िए इन सब बातों को। मैं तो यही कहूंगा कि स्पष्टवादिता दुर्गुण है। आप ही कीजिए ऐसा तजर्बा, बोलिए लोगों को सच, बताइए अपनी स्पष्टवादिता। अभी आप सुन रहे थे हास्य लेख स्पष्टवादिता ये भी तो दुर्गुण है। रचयिता थे शाकिर पुरुषार्थी, वाचन था निधिकांत पांडे का, कंपेयर थी तपस्या, कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।